हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने एवरेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डेप्थ में नॉलेज गेन करेंगे। मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं 5 रैंडम क्वेश्चंस, 5 या 6 कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। और ये जस्ट आपको ये दिखाने के लिए है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है कि क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपका चाहता हूँ कि आप 100% अटेंटिव होकर मेरे बातों को सुने, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर लिखना है तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा। जी बच्चों, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और आप उस क्वेश्चन को खुद से लिखेंगे। अगर आपको लगा तो कि मुझे क्वेश्चन चाहिए फॉर रिकॉर्ड बेसिस, आप उस क्वेश्चन को पक्का खुद से लिखेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं आपका आंसर एंड में दूंगा। लेकिन चलिए, एक एवरेज का मैं टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और जिन्होंने देख लिया उनके लिए मैंने कहा था कि मैं कुछ रैंडम बुक से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन या एवरेज के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज उसी को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल टाइप का होता है। मान लीजिए कि आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, सी एक बंदा है, जिनके तीनों के एज आपको दिए हैं 10 ईयर्स, एक का दिया है 12 ईयर्स और सी का दिया है आपका 14 ईयर्स, राइट। ये आपका 3 ईयर आपको दिया हुआ है। अब आपको इन तीनों का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 3। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, हमें तीनों को ऐड करना है। 10 + 12 + 14 36 बाय 3। 3 क्यों? क्योंकि काउंटिंग में यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो ये हो जाएगा 36 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स, है ना। बहुत सिंपल लॉजिक है, मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं था। मैंने पहले इसलिए कहा था कि आपको क्वेश्चन में इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने पे उसको मैनिपुलेट करने का तरीका दूसरा है। जब एग्ज़ाम आएगा, किसी सामने कोई अच्छा एग्ज़ाम पेपर मुझे मिलता है जहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, मैं उसको आपके सामने सॉल्व करूँगा और तब मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन डिकोड करना एक टैलेंट है बेटा, तो उस टैलेंट को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो मेरा सिर्फ आपको एवरेज का किस टाइप क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बता के आपको ये बताना है कि एवरेज के क्वेश्चन कैसे टाइप के आ सकते हैं या कैसे हम उसमें रूल अप्लाई करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे रूल्स और काफ़ी सारे आपको वीडियोस के हिसाब से मैंने रूल्स और काफ़ी ज़्यादा आपके फार्मूलाज वगैरह लिख के दिए थे। तो आशा करता हूँ कि आपने उसको नोट डाउन कर लिया है और आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको किसी भी चीज़ की सहायता लगती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए, ये जो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में बार बार नहीं लाऊंगा। अब मान लीजिए, अगर आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोलूँ, मैं अगर बोलूँ कि 1 से लेकर 100 तक, इसे हम कहते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो यही है, मैं इसको आपको डिकोड करके बता रहा हूँ। तो हमें पता है 1 से निकलने का तरीका क्या है। हम 1 + 2 + 3 + 4, अरे नहीं नहीं नहीं, ये करते करते तो हमारा बुढ़ापा तक आ सकता है, ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाली फिर। इसके लिए हम लोग क्या, हमारे पास सिंपल फार्मूला है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको फार्मूला पता होगा। इसका होता है हाफ n+1। अभी n क्या है आपका, n ये वाला नंबर है, तो आपको क्या करना है, जस्ट 100 के साथ 100 + 1 यानी 101 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 5050, ठीक है, 5050। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सम का फॉर्मूला। ये एवरेज का फॉर्मूला नहीं है, ये आपका सम का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है ये जो मैंने आपको क्या कहा था, ये हमें नहीं करना, ये हमें क्या करते हैं, सम कहते हैं। बच्चों, एक समेशन का आपको साइन दिखा दूँ, इसे भी कहते हैं समेशन का साइन। i = 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, ये भी एक समेशन का साइन। इसका मतलब ये सम ऑफ दिस नंबर, जिसके लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये सम डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो हमारा सम कितना आया, 5050 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50.5। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल चीज़ों को रैंडम तरीके से, या आपको रैंडम क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी माइंड की थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़े कि क्वेश्चन कैसे आते हैं।
मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिया हूँ, उसका रीज़न मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में एंड में ज़रूर आपको बता के जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा लेवल को हाई करते हैं अपना। फिर मान लीजिए आपके पास कोई 5 नंबर दिए हैं, मान लीजिए नंबर 1 है, नंबर 2 है, क्वेश्चन आप खुद फॉर्म कीजिएगा, देखिए मैं आपको बस डिकोड कर रहा हूँ, नंबर 4 है और नंबर 5 है, राइट। इन पांचों नंबर का एवरेज, यानी जब मैं इसको ऐड करता हूँ, यानी इन सब का जब मैं सम करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इसका आंसर, इसका जो एवरेज है मेरा है वो जो 306.4। अब यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको समझना चाहिए बच्चों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास हमें पता है कि पांचों नंबर्स हैं हमारे पास, और पांचों नंबर का सम को डिवाइड करने के बाद अगर 5 से हम उसको करते हैं डिवाइड, तो हमें मिलता है हमारा एवरेज। ये हमारा एवरेज, राइट, ये एवरेज। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट है, अगर आपको ये पता है, तो यहाँ पे जो सम है, ये जो पूरा सम है, इस सम का वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 306.4 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 1532। चेक कर लीजिएगा आप, 1532, 5 4 20, 25 4 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20, 5 4 20, 5 से 24, हाँ ठीक है। एक बार चेक लीजिए इसको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। 306.4 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 से 20, 5 6 30, 32, 3 यहाँ पे 3, 5 से 15, हाँ ठीक है, सही है। चलिए इसको छोड़ते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे 1532 जो है ये हमें मिल चुका है। अब देखिए ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कैसे आप अप्रोच को रखें। देखिए हमें पता है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिया हुआ है और बताया कि एवरेज है 5 नंबर का, तो सम डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ये होता है ना। तो एक ट्रिक है कि अगर आपको सम का वैल्यू निकालना है तो इस डिनोमिनेटर के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपका जो 5 नंबर के सम है वो है 1532। ये पहला पार्ट आपके लिए क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन को आपको सिंपल बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आता कि सम का वैल्यू कितना है, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। मैं धीरे धीरे डिकोड कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा इसी क्वेश्चन के बाद कि मैंने क्यों क्वेश्चन ये बताया था, ठीक है। तो ध्यान से आपने पेशेंस जो बना के 7 मिनट तक वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया। अब देखते हैं, देखिए मैंने बता दिया कि सम कैसे आपका 1532 आ चुका है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है, इसका एवरेज मैं आपको दे रहा हूँ 431, और प्लस एक और आपको एडवांटेज में दे रहा हूँ कि लास्ट के जो 2 नंबर है 904 प्लस ये प्लस होगा 9 नंबर 4 एंड नंबर 5 का जो आपका एवरेज है, नंबर 5 का जो एवरेज है वो है आपका 214.5। अब मुझे देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि नंबर 3 क्या है। अब अगर आपने ऊपर ट्रिक को समझा है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 का अगर मुझे सम निकालना है, अगर नंबर माफ़ कीजिए यहाँ पे नंबर 1 होगा, हाँ अगर मुझे नंबर 1 एंड नंबर 2 का सम निकालना तो मैं क्या करूँगा, 431 के साथ इंटू 2 कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 268 है ना, 862 आ गया। अच्छा, और इस यही सेम लेकर मेरे को नंबर 4 प्लस नंबर 5 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 214.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 429, ठीक है। अब मुझे पता है पहले 2 नंबर का सम है 862, यानी यहाँ मान लीजिए ऐसे नंबर्स हैं, राइट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। मुझे इन दोनों का सम कितना पता है, 429। इन दोनों का सम मुझे पता है 862। मुझे टोटल का सम पता है कितना है, 1532। तो थर्ड निकल जाएगा, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा, 1532 माइनस इन दोनों का एडिशन 862 प्लस 429। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर कुछ आएगा 241, ठीक है। ये आपका आंसर है। कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन, थोड़ा मुझे पहले बताइए कमेंट में। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्यूशन करने के लिए कहा, क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं कि आप आंसर्स को करने का अप्रोच को समझें। क्या होता है जब हम
कुछ चीज़ को, जब हम कोई नया नॉलेज को गैदर करते हैं, हम इस चीज़ में बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, और ये करते करते हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि सर हमें जब एक्सप्लेन करते हैं तो वी जस्ट स्किप द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और वही चीज़ हमें एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत करती है। द रीज़न मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद से कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का अपना इंटेलिजेंस लेवल है, और मैं हर किसी को रेस्पेक्ट करता हूँ, भले आप मुझसे कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। लेकिन मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये था आपको बताने का कि when we know the concept ना, we literally try to skip the mathematical part and just try to adapt or to do the questions as fast as we can। ऐसे लगता है जैसे हम रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि जो ट्रिक या जो चीज़ें करने के तरीके, हम उसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हमारी हो जाती है तो हमें वो एग्ज़ाम में काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे वीडियो को पॉज करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी गुड, आपको पता है। लेकिन कहीं कहीं बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है कि बाकी बच्चे कर ले रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब बच्चों की मेंटलिटी में काफ़ी ज़्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैंने ये देखा है कि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनको डाउन साइड लेके जा रही है। मेरी वीडियोस में मेरे हर एक बच्चे, भले वो टॉपर क्यों ना हो और लास्ट बेंचर क्यों ना हो, मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। तो आप किसी भी लेवल के हो जाओ, आई डोंट केयर। आपको कुछ नहीं आता, आप यहीं से पढ़िए, आपको बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, इसलिए मैंने आपको कहा, एक लिटरली एक सिंपल चीज़ ये था कि आपको मैंने इसलिए नहीं क्वेश्चन दिया ताकि आप ये जो सम निकालने का तरीका और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से थोड़ा सा देख सकें और कर सकें। आई होप आपको रीज़न समझ में आई और आप भी इस रीज़न को कहीं ना कहीं मेरे साथ थोड़ा सा सहमत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल लिया है मैंने। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके एक कटोरी है, एक बॉक्स के अंदर 30 पेन्स हैं, और मैं आपको बोलता हूँ 75 पेंसिल्स हैं। मैं PCS लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और सब मिला के आपको पैसा पड़ा है 510। ये आपका पूरा कॉस्ट है रुपीस। अब मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि मैंने आपको ये बता दिया कि जो पेंसिल है, जो PCS है, उसका एवरेज मैंने आपको दे दिया है सपोज 75 रुपीज़। नहीं देखो कि 75 तो टोटल पीसेस थे, मैं इसको अभी छोटा कर दे रहा हूँ, मैं इसको 2 रुपये कर ले रहा हूँ, ₹2। और मैं पूछ रहा हूँ कि जो पेन का है उसका एवरेज कितना होगा। चलिए बताइए। सिंपल तरीका है, मुझे पता है कि मैंने कुछ पेन खरीदे होंगे और कुछ पेंसिल्स खरीदे होंगे, तो मेरे पास अगर मेरे पास पेंसिल का एवरेज है तो पेंसिल का एवरेज कैसे मुझे निकलेगा। पेंसिल का एवरेज कुछ इस तरह निकलेगा कि जितने ही मेरे पास पेंसिल्स है, PCS मेरे पास PCS जितने भी हैं काउंटिंग में, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू 2 होगा एवरेज। तो ये टोटल को मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे टोटल पता है कितने 75, यानी यहाँ पे 75 पेन का जो एडिशन है, ये जो हमारा 75 पेन का एडिशन है एज पर लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, यानी सम हमारा क्या आएगा 2 × 75, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है 150, है ना। यानी 150 हमारा आंसर आ चुका है किसका, कि हमारे टोटल 150 हमारा आ चुका है सिर्फ पेंसिल्स के कॉस्ट। हमारा पता है टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 510, उसमें से 150 हमारा निकल चुका है ना। तो बचा कितना है हमारा 360 बचा हुआ है, यानी 30 पेंस का कॉस्ट, 30 पेंस का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, नहीं माफ़ कीजिएगा, 30 पेंस का जो सम आने वाला है, ध्यान सुनिए यहाँ पे, ये वाला पार्ट को ध्यान सुनिए। पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है पेंसिल्स का, इसको मैं पेंसिल जो लिखा हूँ PCS, इस पेंसिल का एवरेज मेरा है 2 रुपये, तो मुझे पता है 75 पीसेस जो पेन को मैं ऐड करूँगा, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 75 करूँगा, तब मुझे आंसर मिलेगा 2। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल द पेन्स, 75 पेन्स कितना है आपका 150, है ना, आपका 150 है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि 150 अगर मेरा है सम ऑफ द ऑल, मतलब पेंसिल्स के सारे 75 पीसेस का प्राइस, इसका मतलब टोटल प्राइस में से 510 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 30 पेंस का मुझे क्या मिलेगा, सम मिलेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 360। यानी 360 क्या है, 360 आपका 30 पेंस का एडिशन है,
यहाँ पे हॉल्ट करना बच्चों। मुझे पता है 2-4 बच्चों का ये भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, मुझे यहाँ बोला था कि 30 पेंसिल्स आपके पास, सॉरी 30 पेन्स आपके पास है, 75 पेंसिल्स आपके पास है, दो सब कुछ मिला के आपका जो पैसा हुआ है वो है 510 रुपीज़। ऑल गुड। मुझे बोला है जो एवरेज जो आपका है 75 पीसेस का, सॉरी 75 पेंसिल्स का, वो आपका है 2 रुपये। तो अगर एवरेज मुझे पता चल गया 75 पेंसिल्स का, तो क्या सम ऑफ ऑल द 75 पेंसिल्स में निकाल सकता हूँ? मैं निकाल दिया एज पर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो मेरा आंसर आ गया 150, है ना। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 150, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे 30 पेंस का जो भी एडिट कॉस्ट होगा, मान लीजिए ये कॉस्ट को मैं मान लेता हूँ, ये कॉस्ट, इसका भी कुछ कॉस्ट था, वो कॉस्ट हमारा क्या है, ये वाला 150 आ चुका है। तो हमारा जब 150 कॉस्ट आ चुका है, टोटल हमारा पड़ा है 510, तो जो बचा है 360 माइनस करने पे, वो इसका कॉस्ट हो जाएगा, 30 पेंस का कॉस्ट। यानी 30 पेंस का सम कितना है, 360। और 30 पेंस का अगर सम है 360, तो मुझे क्या पता है इतना, मुझे ये पता है कि मुझे एवरेज निकालना है, तो मुझे निकालने का सिंपल पता है। अगर सम है 360, मैं डिवाइड करूँगा कितने पेन से, मैं डिवाइड करूँगा 30 से, विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया आपका सम का वैल्यू और ये हो गया आपका टोटल, ये आपका नंबर ऑफ। तो आप किसको करिए, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो आपका पेन का एवरेज कितना हो गया, 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए, और अगर आपको वीडियो पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे उसको बताइए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्या मैंने किया, क्यों मैंने सम किया, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा बच्चों। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी है, लेकिन चलो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम होमवर्क के देता हूँ। आई होप आप इस क्वेश्चन को करेंगे और उसका आंसर मुझे लिख के देंगे। मैं क्वेश्चन को लिख के दे रहा हूँ। चलिए इसी टाइप क्वेश्चन देंगे। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, ये रैंडम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। रैंडम मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं है, इज़ 100, ओके। देन फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, दीज यानी 20 नंबर्स। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान, इजी क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, फाइंड द एवरेज फॉर फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ, मान लीजिए 6 के पहले 6 मल्टीपल का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए एवरेज ऑफ 5 आर्टिकल्स या आइटम्स, एवरेज ऑफ 5 आइटम्स है आपका 6 रुपीज़, ठीक है, ₹6 या फिर रुपीज़ नहीं, सिर्फ 6। उसके बाद बोला है एवरेज ऑफ 3 आइटम इज़ 4, average of 3 item is 4. What is the average of remaining 2 item? What is the average of remaining 2 item? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। 8 जो लास्ट क्वेश्चन में दिया हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है आप अगर आपने भी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। लेकिन अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक और वीडियो को ज़रूर देखिए, क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आपके लिए मस्ट है। और मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पास इस सब चीज़ों में आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें थी एवरेज की जो मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा। तो मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस आपके लेके आया हूँ और 3-4 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस लिए दिया हूँ, और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन क्यों मैं आपको लिखाया ये भी आपके लिए सामने क्लियर है, और आप उसके लिए मुझे सपोर्ट भी करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। आपके लिए ग्रुप का ये चैनल बना हुआ है, तो आपको जैसी दिक्कत आएगी मैं अपना को ऐसे ही मोल्ड कर लूँगा। बच्चों प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई को दिल से लगा के कीजिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मुझे पता है। सारे बच्चे इक्वल है मेरे लिए,
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।